खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। इस वक्त हम मौजूद है सही मुतराल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं और 18 तारीख को हल्के इंतखाब त्राल में वोटिंग होगी। मुख्तलिफ सियासी ये जो लीडरान है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो लीडरान है या कुछ आजाद उम्मीदवार भी है, इस इंतखाब में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर एस पुष्पिंदर सिंह के घर में है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। हमने मुनासिब समझा क्योंकि जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि हर किसी को ये एक हक है कि वो इंतखाब में हिस्सा ले सकता है। जीत और हार अल्लाह ताला के हाथ में है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में मुबारक भी कि आपने इस सियासी मैदान में कदम रखा है। तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन ब्रीफ में आप बता दीजिए क्या करते थे आप पहले और आज ये कैसे आप इंतखाब में आए। देखो एजाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, आप मेरे घर में आके मेरे से वाइट ले रहे हैं। मैं एक शार से अपनी जबान जो है वो खोलूंगा। मैं अकेला चला था सफर पे मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। आप जानते हैं मैं एक टीचर था, फिर मैं गैजेट रैंक में गया, उसके बाद रिटायरमेंट हुई और उसके बाद मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था। त्राल में जितनी भी कहीं जा जिस चीज़ की भी हम कमी महसूस करते थे, वहां में जाके आपके मीडिया के माध्यम से या बाकी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को मैं उजागर करता था। वक्त की ये जरूरत पड़ गई कि जब मैंने पूरे इलाके का दौरा किया, इलाके त्राल का, सब डिस्ट्रिक्ट त्राल का, तो मैंने पाया कि सब डिस्ट्रिक्ट त्राल सब इलाकों से पिछड़ा हुआ इलाका है। जहां तक इसकी तरक्की का हम देखते हैं सवाल है, तो आप कश्मीर के किसी और कोने में चले जाओ, आप वहां देखो तेज तर तरक्की पर गामजन है सारे इलाके, लेकिन इलाके त्राल को सतीली माँ का सलूक इसके साथ किया गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आज की बात है, ये राइट फ्रॉम 47 पार्टी से कोऑर्डिनेशन कश्मीर ने मुझे मैंडेट दिया है। इस ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी में कम से कम 20 तंजीमें हैं, वो सियासी तंजीमें भी है, समाजी भी है और दीनी तंजीमें भी है। उन्होंने मुझे बुला के कहा आप जाओ, आप त्राल में मैंडेट ले लो, आप त्राल के लोगों की खिदमत करो, क्योंकि उनका मानना है कि पिछले 35 साल से जो यहाँ टर्माइल चला है, और मैं खासकर इलाके त्राल की बात करूंगा, इलाके त्राल से कुछ लोग जम्मू भाग गए, ये आपको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ अक्सरी फिरके के साथ शाना बशाना खड़े रहे, चाहे उनका दुख था, चाहे उनका सुख था, चाहे खुशी थी, चाहे गम था, बराबर हमने बांट के उसको रखा। तो उस ढंग से आज ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला किया कि आप अगलेदी फिरके से ताल्लुक रखते हो और वहां पे अगली फिरके की जो वोट है, एक वोट बैंक है, आप अक्सरी फिरके के पास जाओ और उनसे कहो अगर हमने 35 साल आपके शाना बशाना गुजारे हैं, आज की बार आप हमें एक मौका दे दो ताकि हमारा अगलेदी फिरका जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐवान में पहुंचे, वो भी त्राल के लोगों की खिदमत कर सके। आपको पता है एजाज साहब, पिछले 35 साल से कश्मीर और कश्मीरियत को और खासकर अक्सरी फिरके को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर बदनाम किया गया, लेकिन उनका जामिन यहाँ का सरदार बन के रहा। जब ये बात आई कि आप बुनियाद परस्त है, आप फिरका परस्त है, लेकिन वहां पे ये बात भी आई नहीं, यहाँ फिरका परस्त नहीं है, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी कौम बस रही है जिनको जो सरदार कौम है, जिनको सरदार कहते हैं, जो सिख कौम है, वो हमारे शाना बशाना वहां बस रही है। उनके साथ कोई भी सतीली माँ का सलूक नहीं है, अच्छी तरह से वो रह रहे हैं। तो ये एक सोच है आज की बार इलाके त्राल के लिए, और वहां जहां पर और पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, उनके लिए एक मैसेज है कि अगर अब की बार आप अगली फिरके के ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान को कामयाब करके अवाम तक पहुंचाते हैं, तो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर ये एक मैसेज आएगी कि कश्मीर के अंदर भाईचारा भी मौजूद है। कश्मीर के लोग हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद के अलंबरदार रहे हैं और अलंबरदार हैं और आइंदा भी अलंबरदार रहेंगे। देखिए बात यह है कि मैं एक गरीब परवर आदमी हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। आप जानते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होता है उसके जितना भी खर्चा होता है वो खुद उठाता है, और मैंने ये सोचा
कि मैं अपने भाइयों की मदद लूंगा, अपने भाइयों से गाड़ियां लूंगा, किसी भाई को बोलूंगा आप बैनर बना के दे दो, किसी भाई से कोई और काम लूंगा और मैं मुहिम चलाऊंगा। यहाँ तक कि मेरे पास अपनी गाड़ी है, अगर मुझे गाड़ी भी ना होती तो मेरे दिल में यह वलवला भी आया था कि मैं साइकिल खरीदूंगा और साइकिल पे जाके हर गांव में कैंपेन चलाऊंगा, ताकि लोग देखें कि एक गरीब परिवार इंसान एक गरीब आदमी के पास जा रहा है वोट मांगने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी तरक्की के लिए, इलाके की डेवलपमेंट के लिए, इलाके को एक साफ और शफाफ खुशहाल इलाका बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की मशल को कायम और दायम रखने के लिए मैंने ये एक फैसला लिया है। तो आपका चुनाव निशान क्या है वो भी बता दीजिए। मेरा चुनाव निशान जो है वो है बैट्समैन, बैट्समैन बल्लेबाज, यानी क्रिकेट खेलता हुआ खिलाड़ी, मेरा वही निशान है। मैं अपने नौजवानों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, बहनों से, माओं से अपील करूंगा कि अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के अलंबरदार हैं और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद में यकीन रखते हैं तो आपकी बात आप अगले की फिरके के उम्मीदवार को कामयाब बनाकर ऐवान में भेजें। मेरा एक बार फिर है कि मेरा जो ये निशान है वो बैट्समैन है। आप बैट्समैन पे मोहर डालिए और आप देखिए कि पुष्पिंदर सिंह आपके लिए काम करता भी आया है। पिछले 10-30 साल से मैं ट्रेड यूनियन में रहा हूँ, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ और सोशल रिफॉर्मर भी रहा हूँ। ऊपर वो नारस्थान वगैरह है। मैं कोशिश करूंगा कि इन इलाकों में एक ऐसे प्लान नस्ब किए जाए जहां 10-30 हजार लोग तराल के अपना रोजगार कमा सके, ताकि हम भी तरक्की की राह पे गामजद हों। अब बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। नाज़रीन मोहतरम, आप सब जानते हैं कि इलाके तराल की ये खुसूसियत रही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा सालों से एक मजबूत रिश्ता है और जिस इलाके में हम मौजूद है इसको कहते हैं सेमू। यहाँ पर सिख और मुसलमान एक साथ रहते हैं। और तराल की बात करेंगे कि गुज़श्ता साल जो डीडीसी इंतखाबात हुए तो उसमें तराल ने उस वक्त भी ये करके दिखाया कि 2 डीडीसी मेंबरान जो है वो सिख फिरके से ताल्लुक रखते हैं। एक डीडीसी डारसुर है, एक डीडीसी तराल है। तराल में हमेशा ये भाईचारा है जो हमेशा कायम रहा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले सदियों तक ये भाईचारा इसी तरह कायम दायम रहे। आज अब मास्टर जी ने आपको अपना पैगाम सुनाया। हमारी कोशिश ये रही थी कि मास्टर जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, हो सकता है ये आपकी बात डायरेक्ट आप तक न पहुंचे, हमने मुनासिब समझा इनके साथ बात करेंगे। वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, हम जरूर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस खास शुमारे मुझे मेरी